पीएम मोदी ने गुवाहाटी में किया भव्य रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, मोदी मोदी के लगे नारे। गुवाहाटी में पीएम ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को दी श्रद्धांजलि, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया और असमिया भाषा में लिखी हुई उनकी जीवनी भारत रत्न भूपेन हजारिका भी विमोचन किया। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने कहा कि 8 सितंबर को भूपेन हजारिका का जन्मदिवस बीते है और इस दिन मैंने भूपेन दा को समर्पित एक लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। मेरा सौभाग्य है कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष के इस आयोजन में शामिल होने का अवसर मिला। असम के गुवाहाटी में पीएम मोदी ने की रैली, कहा कि असम ने हमेशा देश के स्वाभिमान को स्वर दिया है, यही स्वर हमें भूपेन दा के गीतों में भी सुनाई देता है। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने कहा है कि जब 1962 का युद्ध हुआ था उस समय असम लड़ाई को प्रत्यक्ष देख रहा था, तब भूपेन दा ने देश की प्रतिज्ञा को बुलंद किया था। उस प्रतिज्ञा ने देशवासियों में नया जोश भर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि एक सच्चे राष्ट्रभक्त के हृदय में निकली आवाज कभी भी निष्फल नहीं होती है। आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनके सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भूपेन दा को भारत रत्न दिया। असम के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का करेंगे उद्घाटन। सैन्य बलों के कमांडरों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 16 से 20 सितंबर तक तेजस्वी की यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे तेजस्वी, लोगों से करेंगे वोट की अपील। बीजेपी सांसद माधुरी स्वराज का विपक्ष पर निशाना, कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने पीएम और उनकी मां पर भद्दे शब्दों का प्रयोग किया, बिहार की जनता इसका जवाब देगी। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आप सरकार वादे पूरे नहीं कर रही है, बाढ़ पीड़ित किसानों को जल्द दी जाएगी सहायता राशि। 1 अक्टूबर से शुरू होगी जनगणना की मॉक ड्रिल। देश भर में 60 दिन तक चलेगी मॉक ड्रिल। जनगणना कर्मी मशीनरी की टेस्टिंग और काम का अभ्यास करेंगे। जनगणना से पहले पूरे देश का स्मार्ट मैप बनेगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। टेक ऑफ के वक्त नहीं उड़ सका इंडिगो का विमान। विमान में एसपी सांसद डिंपल यादव समेत 151 यात्री थे सवार, सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के जौनपुर में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। अज्ञात हमलावरों ने हत्या को अंजाम दिया। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में लूट करने वाला शहबाज एनकाउंटर में अरेस्ट। अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। मेरठ के लिसाड़ी गेट में पति ने की आत्महत्या, मरने से पहले बनाए 3 वीडियो। पत्नी और ससुराल वालों पर लगाए तंग करने और धमकी देने का आरोप। मृतक जान मोहम्मद की हैं 5 बेटियां। वीडियो में मरने से पहले कहा कि मेरा मकान बेटियों को दे दिया जाए। पत्नी, सास समेत 6 ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा में सीए की पत्नी बेटे संग 13वीं मंजिल से कूदी, दोनों की मौत। सुसाइड नोट में पति ने की लिखा कि सॉरी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एसीई सोसाइटी का पूरा मामला। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की स्टूडेंट की रहस्यमयी मौत। स्टूडेंट की पहचान आनंदिता सोरेन के रूप में हुई है। परिवार का आरोप है कि बॉयफ्रेंड ने जहर दिया। पंजाब के जालंधर में 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में पूर्व मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे बीची केपी की मौत हुई। परिवार में मातम। दिल्ली में फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी कार और बाइक। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। मुकबरा फ्लाईओवर चौक के पास का हादसा। गुजरात के भरूच में कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। आग लगने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी। नवरात्रि से पहले माता वैष्णो देवी भक्तों को झटका लगा। आज से शुरू होने वाली यात्रा पर लगी रोक। भवन और ट्रैक पर लगातार बारिश के कारण यात्रा स्थगित की गई। लंदन में सबसे बड़ा प्रवासी विरोधी प्रदर्शन। लंदन की सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा लोग। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, 26 पुलिस वाले घायल, 4 की हालत गंभीर।
लंदन में प्रदर्शनकारियों की मांग, अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर निकाला जाए और यूनाइट द किंगडम नाम से कर रहे हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन से चलते लंदन में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, भारी पुलिस बल का तैनात किया गया। पुलिस ने 25 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा, फिलिस्तीन देश का गठन कभी नहीं होगा। ये जमीन हमारी है, हम अपनी विरासत और जमीन की रक्षा करेंगे। पीएम नेतन्याहू ने किया बड़ा दावा, कहा कि पूर्वी यरूशलेम के पास 12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों नए सड़क, घरें और बुनियादी ढांचे निर्माण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट की लागत करीब $1 अरब $1। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या करने वाले टाइलर रॉबिन्सन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी घटनास्थल से 400 किलोमीटर दूर तक भाग चुका था। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला कर दिया। टीटीपी के हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की सेना ने टीटीपी के 13 लड़ाकों को मार गिराया। दरअसल टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और हथियार लूटने का भी दावा किया था। ट्रंप टैरिफ से 2026 तक अमेरिका में गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में लगभग 10 लाख की हो सकती है वृद्धि। परिवारों पर ट्रंप टैरिफ एक तरह से टैक्स जैसा ही है, जो आय के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स है। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के होटल मैनेजर की हत्या करने वाले शख्स को डिपोर्ट किया जाएगा। उसे देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू। बाइडेन प्रशासन की नीतियों की वजह से ही अवैध प्रवासियों को अमेरिका में रहने की दी गई थी अनुमति। ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय मूल के व्यक्ति को अपनी मां की हत्या के जुर्म में सुनाई आजीवन कारावास की सजा। नशे की हालत में घर पहुंचने पर मां के द्वारा टोके जाने पर सुरजीत ने कर दी थी अपनी ही मां की हत्या।